हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन शर्मा बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक, आज हम ले रहे हैं त्रिविम समावयवता। जो हमने पार्ट शुरू किया था, उस पार्ट के अंदर अपन ने बताया था, सबसे पहले टॉपिक लिया था ज्यामिति समावयवता के बारे में। ठीक है, अब ज्यामिति समावयवता के बाद इस पार्ट का सेकंड पार्ट शुरू होता है, वो है प्रकाशिकी समावयवता। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि प्रकाशिकी समावयवता जो होती है, वह सबसे पहले इसके बारे में सन 1848 के अंदर लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसके बारे में बताया था। और उन्होंने एक यौगिक लिया जिसका नाम था सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। और सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का जब अपन सूत्र लिखते हैं तो ये टार्ट्रिक अम्ल का लवण है ना। तो टार्ट्रिक अम्ल के हिसाब से इसको लिखा जाएगा CHOH और COH की जगह एक तरफ अपन लिखेंगे COO NH4 प्लस, और इधर से भी लिखेंगे COO और Na प्लस के रूप में। यहां पर Na है और यहां पर NH4 है। तो ये यौगिक है सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। और इसके बारे में इन्होंने जब जानकारी हासिल की तो इन्होंने बताया कि एक्स किरण विवर्तन के द्वारा कि ये यौगिक जो होता है, इसके दो क्रिस्टल रूप पाए जाते हैं। कौन से दो क्रिस्टल रूप इसके अंदर पाए जाते हैं, और वह दोनों क्रिस्टल जो होते हैं वह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ? दर्पण प्रतिबिंब का मतलब यह है कि जब आप किसी वस्तु को दर्पण के अंदर देखते हो तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो वह प्रतिबिंब होगा जो दर्पण के अंदर दिखाई देगा, और जो मुख्य वास्तविक वस्तु है वो अपन को दर्पण के बाहर दिखाई देती है। और जब आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करते हो, अध्यारोपित का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर यूं स्थित करते हो, तो दोनों वस्तुएं जो होती है वह परस्पर एक दूसरे को ढकती हुई नहीं दिखाई देती है। यानी जैसे देखो, आप दर्पण में मैंने ये हाथ रखा है ना, अब ये हाथ अपन दर्पण में इस तरफ दर्पण लगा के रखते हैं तो ये हाथ मुझे इस तरह से दिखाई देगा, है ना। अब ये है बिंब और ये क्या है? प्रतिबिंब रूप है। अब इस प्रतिबिंब रूप पर अगर मैं ये मुख्य बिंब वस्तु जो है वो इसके ऊपर यूं अध्यारोपित करना चाहूं तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती है। तो ऐसे यौगिक जो होते हैं, ये ऐसे यौगिक की प्रकाशिकी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाशिकी समावयवता की परिभाषा हम सबसे पहले ये लेते हैं। तो देखो आप, प्रकाशिकी समावयवता, ध्यान रखिएगा इसकी परिभाषा। प्रकाशिकी समावयवता, मैं आपको इसकी परिभाषा बता रहा हूं कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करते हैं, प्रकाश को घूर्णित करते हैं, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जिनके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्रभावित होता है ना, तो घूर्णित करते हैं। तो इन यौगिकों को, इन यौगिकों को ध्रुवण समावयवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवण समावयवी कहा जाता है। तथा इस प्रकार की समावयवता को क्या कहते हैं? ध्रुवण समावयवता, ध्रुवण समावयवता या प्रकाशिकी समावयवता कहते हैं। प्रकाशिकी समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी समावयवता कहते हैं। तो वापस सुन लो, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को
घूर्णित करते हैं अपने तल से, या उनके प्रकाश को अपन ये कह सकते हैं घूर्णित करना, या फिर उनको प्रभावित करते हैं या उनके घूर्णन को प्रभावित करते हैं, तो उन यौगिकों को अपन क्या कहते हैं, ध्रुवण समवाय भी कहते हैं। और इस प्रकार की समवायता को ध्रुवण समवायता या प्रकाशिकी समवायता के नाम से जाना जाता है। अब ये जो ध्रुवणता है कि भाई ये ध्रुवण, ध्रुवण का मतलब क्या होता है, उसको घुमाना, अपने तल से थोड़ा सा घुमाना। अब घुमाने की जो दिशा होती है वह या तो घड़ी की दिशा में होगी, यानी घड़ी जिस तरह से चलती है, या घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। कैसे इसको दर्शाया जाएगा वो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। चलिए अब देखो, इसके बाद इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ये ध्रुवण गुणक होते हैं, है ना, कि भाई ध्रुवण गुणकता या ध्रुवण गुणक किसे कहेंगे, तो हम अब इसके बारे में ले रहे हैं। जैसे लेते हैं ध्रुवण गुणकता, ध्रुवण गुणकता, है ना। अब ध्रुवण गुणकता को इंग्लिश के अंदर, जैसे आप जनरली अगर लिखना चाहें नाम, तो इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। तो ध्रुवण गुणकता क्या होती है, तो ध्रुवण गुणकता को प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो या तो विलयन अवस्था के अंदर या फिर क्रिस्टल अवस्था के अंदर, जब उन यौगिकों में से प्रकाश की किरण को गुजारा जाए, किसको, प्रकाश की किरण को, और प्रकाश की किरण भी क्या होनी चाहिए, एक वर्णी प्रकाश की किरण, एक वर्णी प्रकाश की किरण को जब, या इस किरण को जब हम किसी विलयन अवस्था या हम कह सकते हैं क्रिस्टल अवस्था, क्रिस्टल अवस्था वाले यौगिक में से गुजारते हैं, वाले यौगिक में से जब गुजारा जाता है, तो इस पदार्थ के द्वारा या इस यौगिक के द्वारा इस एक वर्णी प्रकाश या इसको जिसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं, यह उसके तल को क्या कर देती है, घूर्णित कर देती है। घूर्णित करना, घूर्णित का मतलब उसको घुमा देती है। तो इस प्रकार के यौगिक जो होते हैं, उन यौगिकों को नाम दिया गया है ध्रुवण गुणक यौगिक। क्या नाम दिया गया है, ध्रुवण गुणक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। ध्रुवण गुणक यौगिक यानी ऐसे यौगिक जो विलयन अवस्था या क्रिस्टलीय अवस्था के अंदर एक वर्णी प्रकाश की किरण या समतल ध्रुवित प्रकाश को अपने में से गुजरने के बाद यदि उसको क्या कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं, तो इस प्रकार के यौगिकों को ध्रुवण गुणक यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो ध्रुवण गुणक यौगिक का मतलब यही हुआ, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये लेते हैं कि ये जो ध्रुवण गुणक यौगिक है, हमने क्या कहा कि ये इसके तल को क्या कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं। तो ये घूर्णित जो करते हैं, उसके घूर्णन के आधार पर इन ध्रुवण गुणक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। किसको, ध्रुवण गुणक यौगिकों को। तो पहला आता है जिसे नाम दिया गया है दक्षिण ध्रुवण गुणक। क्या नाम देते हैं, दक्षिण ध्रुवण गुणक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या इनको इंग्लिश के अंदर अगर आपको देखना है तो इसको कहा जाता है डेक्सोस्टोटेट्री, डेक्सोस्टोटेट्री, और शॉर्ट में इसको कहते हैं ना डी के रूप में दर्शाते हैं, स्मॉल डी के रूप में। अब दक्षिण ध्रुवण गुणक, इसका मतलब यह है कि ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को, प्रकाश के तल को दाईं ओर, किस तरफ, दाईं ओर यानी राइट साइड में, घड़ी की दिशा में जो घूमती है घड़ी, घड़ी की दिशा में घूर्णित करते हैं। प्रकाश के तल को क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में या दाईं ओर यानी राइट साइड के अंदर अगर घूर्णित करते हैं,
तो इन यौगिकों को दक्षिण ध्रुवण गुणक के नाम से जाना जाता है। इनको दर्शाने का तरीका है, इसको समानता में जब दर्शाते हैं तो या तो दर्शाते हैं प्लस रूप में, ठीक है, या इसे स्मॉल डी के रूप में दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्मॉल डी जो है ना वो डेक्सोस्टोटेट्री या स्टोटेट्री के रूप में माना जाता है। तो दक्षिण ध्रुवण गुणक को प्रदर्शित करने का तरीका है प्लस या डी रूप, ठीक है। और दूसरा आता है वाम ध्रुवण गुणक। कौन सा? वाम ध्रुवण गुणक, ठीक है। इसको लीवो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है। रोटेटरी, लीवो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है। लीवो रोटेटरी का मतलब ये हुआ कि प्रकाश के तल को, ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को बाईं ओर, कौन सी दिशा में? बाईं ओर, या हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है, घूर्णित करते हैं। क्या करते हैं? घूर्णित करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वाम ध्रुवण गुणक के नाम से जानते हैं। तो वापस सुन लो, ध्रुवण गुणकता का मतलब ऐसे यौगिक जिनके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या एक वर्णी प्रकाश की किरण को जब इनमें से गुजारा जाता है तो यहाँ उस प्रकाश की दिशा या उसके तल को क्या कर देते हैं? घूर्णित कर देते हैं। तो उन्हें हम ध्रुवण गुणक यौगिक कहते हैं। ध्रुवण गुणक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है दक्षिण ध्रुवण गुणक, ठीक है, डेक्सो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के नाम से, ठीक है। यानी ये क्या होते हैं? जो प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी राइट दिशा में घूर्णित करते हैं, इसे प्लस या डी रूप में प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा होता है वाम ध्रुवण गुणक, यानी जिसको लीवो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है। ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को बाईं ओर या लेफ्ट साइड में घूर्णित करते हैं, उन्हें हम वाम ध्रुवण गुणक के द्वारा दर्शाते हैं। और इसको दर्शाने का तरीका है माइनस या स्मॉल एल के रूप में दर्शाया जाता है। ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि दक्षिण ध्रुवण गुणक को प्लस और किसके रूप में? डी के रूप में, और वाम ध्रुवण गुणक को किसके द्वारा? माइनस या एल रूप में दर्शाया जाता है। तो आपको ये ध्रुवण गुणकता के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं। चलिए लीजिए आप इसका। हो गया? चलिए अब देखो आप, मैं इसको एक छोटा से किरण चित्र के द्वारा बताता हूं कि ये किस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। देखो, जैसे हम कोई भी प्रकाश के बारे में अगर अपन लेते हैं तो इसको सिंपल तरीके से यहां से एक ही तल के अंदर अपन जब बताते हैं, जैसे ये मान लो ये हमारे पास ये प्रकाश की एक किरण है, ठीक है, ये एक वर्णी प्रकाश मान लेते हैं अपन कि ये क्या है? एक वर्णी प्रकाश है, ठीक है। अब हम इस एक वर्णी प्रकाश को किसके अंदर? ध्रुवण गुणक के अंदर दर्शाते हैं। तो ध्रुवण गुणक जैसे अपन ने लिया, ये कोई एक ध्रुवण गुणक रखा हुआ एक प्रेक्षण नली है। क्या है? प्रेक्षण नली, जिसके अंदर कोई ध्रुवण गुणक यौगिक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रकाश जब इसमें से निकलेगा, ठीक है, तो इसका तल तो ये है सीधा। अब ये तल जो होता है, इस तल को अपन यूं प्रदर्शित करते हैं, जैसे इसकी वास्तविक दिशा तो यही है ना। अब ये वास्तविक दिशा है। अब आपको इसको बताना है कि ये डी है या एल, तो घड़ी की दिशा में बताओगे। तो अगर मान लो ये प्रकाश का तल ये यूं इस दिशा में घूर्णित होता हुआ दिखाई देता है, यूं, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? डी, या किसके रूप में? प्लस के रूप में, या इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण ध्रुवण गुणक कहलाएगा।
दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और अगर यह यानी या में अपन लेते हैं कि यही प्रकाश का तल जो हमें सीधा दिखाई दे रहा है, ये अगर घड़ी की दिशा के विपरीत हो, मतलब उल्टा होता है, यूं, ये इस तरह से, अब इसकी दिशा क्या हो गई, यूं आ गई, तो इसको क्या कहेंगे, एल या माइनस, या इसको क्या कहते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक के नाम से जानेंगे, वाम ध्रुवण घूर्णक के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको है ना एक छोटा सा किरण चित्र याद रखना है कि ये जैसे एक वर्णी प्रकाश है, इसको हमने प्रेक्षण नली में से गुजारा, जिसके अंदर कोई ध्रुवण घूर्णक है, तो उसमें से गुजारने के बाद अब प्रकाश का तल तो ये है सीधा, अब ये या तो इस तरीके से दिखाई देगा या फिर इस रूप में दिखाई देगा, है ना। तो ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इस तरह से, तो डी और एल रूप के रूप में। तो आप इसका एक किरण चित्र का, ये क्या है, दक्षिण, ये ध्रुवण घूर्णक को दर्शाने वाले यौगिक होते हैं। और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं, तो उन यौगिकों को ध्रुवण अघूर्णक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। वापस सुन लीजिएगा, ऐसे यौगिक, देखो नाम मैंने लिखा ध्रुवण अघूर्णक यौगिक, ध्रुवण अघूर्णक यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं या उसके तल को घूर्णित नहीं करते हैं, तो उन यौगिकों को ध्रुवण घूर्णक अघूर्णक यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो जो ध्रुवण घूर्णकता की बात की थी हमने, तो ध्रुवण घूर्णकता के अंदर जो अपन ने बताया था ध्रुवण, ये ध्रुवण घूर्णकता, तो ध्रुवण घूर्णकता के उदाहरण आपको याद रखने हैं। ध्रुवण घूर्णकता के अंदर सबसे पहला उदाहरण आता है, वो है लैक्टिक अम्ल, एक, ठीक है, दूसरा आप लोगे ग्लूकोज, और तीसरा अपन इसका उदाहरण लेंगे फ्रक्टोज के बारे में, कि भाई ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टिक अम्ल जो होते हैं यह ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, यानी इन यौगिकों के क्रिस्टल जो होते हैं, यह क्रिस्टल समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं, अपने तल से घूर्णित करने का कार्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किरण चित्र याद रखिएगा। ये किरण चित्र किसके लिए दिया गया है, ये ध्रुवण घूर्णकता के लिए, ध्रुवण घूर्णकता के लिए ये किरण चित्र आपको याद रखना है। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर हम लेते हैं इसके अंदर कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया। अब देखो आप, अब इसका मुख्य पॉइंट आता है इसमें, वो है समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, इसको हम प्लेन पोलराइट और लाइट के नाम से जानते हैं, या शॉर्ट में लिखेंगे तो पीपीई, क्या नाम, सॉरी पीपीएल, पीपी तो उसका किट हो गया, पीपीएल के रूप में लिखा जाता है। देखो सामान्य प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश हमेशा विद्युत तरंग के रूप में क्या होता है, आगे की तरफ चलता है, और जो उसके कण होते हैं वो कंपायमान गति करते हैं, है ना। यानी कंपायमान गति का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये प्रकाश का कण है वह इस तरह से सभी दिशाओं में, जैसे अपन यूं लेते हैं, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये प्रकाश का कण है, तो ये सभी दिशाओं में क्या होता है, समान रूप से क्या करता है, कंपन करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, कंपन करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाश के रूप में, जनरली प्रकाश के बारे में कहा जाता है। और इसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा वर्ण विक्षेपण, जो फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो,
या विज्ञान में 10वीं के अंदर भी पढ़ा होगा कि जब एक वर्णीय प्रकाश को, किसको, एक वर्णीय प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए, किसमें से, ये प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो ये एक वर्णीय प्रकाश जो होता है उसका विक्षेपण होता है। विक्षेपण का मतलब ये 7 रंग के अंदर हमें दिखाई देता है। कितने रंगों में विभाजित होता हुआ, 7 रंगों के अंदर विभाजित होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और जब हम इसी एक वर्णीय प्रकाश को, अब देखो मैं परिभाषा बता रहा हूं, जब हम एक वर्णीय प्रकाश को, ठीक है, एक विशेष प्रकार के निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं, यानी इस एक वर्णीय प्रकाश को जब ये विशेष प्रकार का एक निकोल प्रिज्म जो होता है, ये क्या कहलाता है, निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म में से जब इसे गुजारा जाता है, तो देखो एक वर्णीय प्रकाश में ये स्थिति होती है, जब ये यूं चलता है, आपको ये बता देता हूं कि जैसे ये एक वर्णीय प्रकाश है जिसमें कंपन क्या होता है, यानी इस तरह से सभी दिशाओं के अंदर ये इस तरह से दिखता है हमें, है ना। और जब इस प्रकाश को किसमें से गुजारा जाए, निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो यह प्रकाश जो होता है वह इस तरह से दिखाई देगा, यानी इसमें ये एक ही तल में इस तरह से दिखाई देगा। तो इस प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। कौन सा, समतल ध्रुवित प्रकाश के नाम से जाना जाता है। वापस सुन, ये जब एक वर्णीय प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाए, तो यह प्रकाश जब इसमें से निकलता है तो किस रूप में दिखाई देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ये आपको इस समतल ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा बतानी है। तो वापस सुन लो एक बार, देखिए क्या कहते हैं अपन कि भाई समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें जो आगे जब तरंग के रूप में चलता है तो हर दिशा में समान रूप से कंपायमान गति करता हुआ बढ़ता है। अब इसी प्रकाश को जब प्रिज्म में से, सामान्य प्रिज्म से गुजारते हैं, तो इसमें 7 रंग के रूप में दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और जब इसी एक वर्णीय प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर यह समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और इसी समतल ध्रुवित प्रकाश को आगे हम किसके अंदर, ये इसी प्रकाश को जब ध्रुवण गुणक के अंदर गुजारते हैं, किसमें से, ध्रुवण गुणक में से जब गुजारते हैं, ये ध्रुवण गुणक यौगिक होता है, तो इसमें से गुजारने पर ये इस 2 रूप के अंदर, यानी इसके प्रकाश का तल जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। या तो ये क्या होगा, ये इस तरह से दिखाई देगा, यानी ये कौन सा रूप हो जाएगा, डी या प्लस रूप, और ये हो जाएगा एल या माइनस रूप के अंदर दिखाई देता है। तो ये एक वर्णीय प्रकाश इस तरह से होता है। एक वर्णीय प्रकाश को जब हम निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित होगा, और इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जब ध्रुवण गुणक में से गुजारा जाएगा, तो ध्रुवण गुणक से गुजारने पर इसके तल को ये क्या कर देता है, अपने अक्ष से गुणित कर देता है। अब उसकी दिशा अगर दक्षिणावर्त है तो डी या एल रूप ऐसे दिखाई देगा, और वामावर्त है तो इस रूप में, डी रूप में और एल रूप में। तो ये इस तरह से आपको इसमें बताना है, ये क्या कहलाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। और इसी के अंदर एक परिभाषा और सुन लो, ध्रुवण गुणक कोण, ध्रुवण गुणक कोण के नाम से। तो कहते हैं कि जब यौगिक कौन सा, ध्रुवण गुणक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करता है, तो वह कितने डिग्री के कोण पर उसको घूर्णित करेगा, उस कोण को अपन क्या कहते हैं, ध्रुवण गुणक कोण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक वर्णीय प्रकाश इस तरह से दिखाई देगा जो निकोल प्रिज्म में से गुजरते हैं। निकोल प्रिज्म क्या होता है, 2 प्रिज्म को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। तो निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये किस में परिवर्तित होगा, समतल ध्रुवित
प्रकाश के अंदर परिवर्तित होता है और यह समतल ध्रुवित प्रकाश जब ध्रुवण गुणक में से गुजारा जाता है तो ध्रुवण गुणक के द्वारा इसको या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा के अंदर क्या किया जाता है, घूर्णित किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में कहलाती है। और इसका लास्ट इसी के संबंधित एक और टॉपिक यही है, ध्रुवण गुणक कोण। तो ध्रुवण गुणक कोण का मतलब ये होता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जितने डिग्री के कोण पर, ध्यान से सुनिएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, प्रकाश के तल को जितने डिग्री के कोण पर गुणित किया जाता है, गुणित किया जाता है, वह कोण क्या कहलाता है, ध्रुवण कोण या ध्रुवण गुणक कोण के नाम से जाना जाता है। तो ये है ध्रुवण कोण या ध्रुवण कोण या ध्रुवण गुणक कोण के नाम से, ये गुणक कोण के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ध्रुवण कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज का जो अपना ये पॉइंट था, इस पॉइंट के अंदर अपन ने प्रकाश की समवेता की परिभाषा, प्रकाश की समवेता के अंतर क्या चीज आती है, तो कि साहब प्रकाश की समवेता में ध्रुवण गुणक यौगिक आते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक, डेक्सो रोटेटरी और लिबो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है, डी और एल लूप भी कह सकते हो, ठीक है। फिर समतल ध्रुवित प्रकाश, बार बार एक ही वर्ड आ रहा था, तो समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब जब एक वर्णी प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसी प्रकाश को जब आगे ध्रुवण गुणक यौगिक में से गुजारा जाता है तो ये इस यौगिक के द्वारा या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा के अंदर क्या हो जाता है, घूर्णित हो जाता है। और इसमें घूर्णन जिस कोण पर होता है उसे ध्रुवण गुणक कोण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेंगे कि ये जो ध्रुवण कोण है, ध्रुवण गुणक कोण है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, और प्रकाश की समवेता का सबसे मुख्य भाग आएगा जिसे हम कहते हैं सममिति के तत्व। 3 प्रकार के तत्व है जिसके ऊपर बोर्ड के अंदर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। धन्यवाद।